हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए है। नए ब्लूप्रिंट पर आधारित है। जो आपका नया ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं के लिए 2020-21 के लिए जारी किया गया है, उसी के आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है। और जो सिलेबस आपका आना है, हटाए गए सिलेबस में से इसमें क्वेश्चन नहीं है। जो सिलेबस आएगा उसी के क्वेश्चन है और आपका पूर्णांक 100 अंक का है और 3 घंटे आपको समय मिलेगा। तो चलिए इस पेपर को हम देखते हैं। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सॉल्यूशन साथ में आपको देंगे और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाना है, वहाँ से आपको कक्षा 9th हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रश्न बैंक जो आपके प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आपको प्लेलिस्ट से जाके सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। मॉडल पेपर है, ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो अंकों का विभाजन है, सभी उसी आधार पर ये पेपर तैयार किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। तो बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है? गधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? घर छोड़कर चली गई, मायके चली गई थी, स्वर्ग चली गई थी, लेखिका अंधी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ग चली गई थी। ठीक है। उसके बाद अगले देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, सभी इकाइयों से इसमें प्रश्न डाले गए हैं। भाषा बोध हो, काव्य बोध हो, पद्य खंड हो, गद्य खंड हो, सभी से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। ब्रिज कोर्स के भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं। इसमें देख सकते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगला है, कबीर कर्मकांड के विरोधी थे, प्रेमी थे, अनुयायी थे, उदासीन थे। तो ये हो जाएगा इसका विरोधी थे। ठीक है। और अब देखते हैं अगला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञानी। तो इसमें देख सकते हैं जो बोल्ड में है सालिम अली। तो ये जो बोल्ड में लिखे हैं वो आंसर हैं। दूसरा है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से होता है। ठीक है। तो इसका आंसर मन रूपी सरोवर हो जाएगा। उसके बाद, महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं। तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमाई में प्रत्यय। तो इसमें आई प्रत्यय है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, यहाँ पर अंडरलाइन है आई। माटी वाली पाठ के लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सही जोड़ी है और सही जोड़ी इसमें आंसर आपको मिलाने हैं। तो देखिए, हम मिलाते हैं सही जोड़ी। पहला है, कर्नाटक का छोटा कस्बा। कर्नाटक का छोटा कस्बा है, यहाँ पर देख सकते हैं बागलकोट। ठीक है। तो कर्नाटक का छोटा सा कस्बा होता है बागलकोट है। और दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। दांत इकट्ठे करना मुहावरे का अर्थ परास्त करना है। चौपाई एक मात्रिक छंद है और डांडा थुरडला की ऊंचाई है 16-17 हज़ार फीट। ठीक है। तो ये आपसे आसानी से बन जाएंगे यदि आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। उसके बाद देखते हैं, सत असत बताइए। लिहाजा की यात्रा बहुत सुगम थी। तो इसका असत हो जाएगा। दूसरा है, रसराज काव्य रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो इसका हो जाएगा सत्य। अगला है, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। तो इसका सत्य जाएगा। अगला देखते हैं, लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी। इसका असत्य हो जाएगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। सत्य है। अब हम देखते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो पहला जो क्वेश्चन है, गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गगन का पर्यायवाची शब्द आकाश। रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि महाकवि तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। माटी वाली नमक रचना की विधा क्या है? तो कहानी है। और प्रबंध का काव्य के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी आप लिख सकते हैं, आंसर याद कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें से।
बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, लेटेस्ट ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो जो चैप्टर्स आने हैं उन्हीं पर आधारित है ये पेपर। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनके आंसर चाहिए आपको तो चैनल प्लेलिस्ट पर जाके आपको क्लास 9th हिंदी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। 2 अंक के प्रश्न है, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अथवा वाला इसका है, कबीर समाज को सुधारने हेतु क्या विचार व्यक्त करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है अथवा कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार कैसे कहते हैं अथवा है गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख सकते हैं, कवि अपनी कोठरी में उदास क्यों बैठा है और अथवा है इसका, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है अथवा है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी थी और अथवा है इसका, लिहाजा की ओर यात्रा वृतांत लिखने का लेखक का क्या उद्देश्य था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ आराम की बातें थी, लिखिए। अथवा है तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है। 2 अंक के क्वेश्चन है ये सभी। 30 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन है 13, किस घटना ने सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इन क्वेश्चंस के आंसर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा आपसे, तो आपको आंसर भी इन सभी क्वेश्चन के वहाँ पर मिल जाएंगे। चैनल प्लेलिस्ट पर जाना है आपको और हिंदी क्लास 9 चैनल प्लेलिस्ट पर खोलना है और सभी को देख लेना है। अथवा है इसका, लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है, रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए कोई एक। 15 क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना। अथवा है, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सरलाथ, देवर्षि, नारीश्वर, निर्धन, यद्यपि। तो ये सभी आपको संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। अंतरिक्ष यान, यात्री, वायुमंडल, प्रशिक्षण, तापमान, उड़ान। और 2 पर्यायवाची लिखिए, इन शब्दों के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकोक्तियाँ या मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 अंक के क्वेश्चन आगे हैं। पहला है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का और पेट में चूहे कूदना, अपना उल्लू सीधा करना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप बाहर से देख सकते हैं, ठीक है। अथवा इसका है, दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, ठीक है। ये शब्द दिए रहेंगे, आपको कहानी निर्माण करना है। 3 अंक के प्रश्न है, आपको 75 से 120 शब्द में इनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, देखिए ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन है। ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन 3 अंक में पूछे जाने हैं, ठीक है। और 1 अंक के भी पूछे जाने हैं, वो हम देख चुके हैं। और इसका अथवा वाला भी देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित लिखना है। कहानी और उपन्यास में अंतर, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। 4 अंक के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए। और मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसराई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है इस गद्यांश की। तो दोनों गद्यांश को आप पढ़िए और इनकी व्याख्या आप देख सकते हैं वहाँ से आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदिकाल की विशेषता या प्रवृत्तियाँ लिखिए एवं उनके प्रमुख कवि एवं उनकी रचना लिखिए। ज्ञान मार्ग की शाखा एवं प्रेम मार्ग की शाखा में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है, पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का है, खाका का कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकार। ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी किया होगा। और अथवा वाला भी आप देख लीजिए, सभी को आपको आंसर सहित वहाँ से देख लेना है, सबको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शाला मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपठित बोध है, यहाँ पर इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं, तो ये सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निबंध लिखना है 200 से 250 शब्द में कोई एक विषय पर, और यहाँ पर आपको रूपरेखा यहाँ से 3 नंबर की रूपरेखा लगनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा पेपर हो चुका है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप देख सकें। सामाजिक विज्ञान का भी पेपर अपलोड कर दिया गया है और भी विषयों के जल्द ही पेपर अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।